नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, दावे प्रतिदावे, वार प्रतिवार, और इसके बीच में हम आप एक जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद में मोदी सरकार के खिलाफ इस सत्र के, या आप कह लें कि इस 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान का ये अंतिम अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है जो विपक्ष की तरफ से लाया गया। कई मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे हैं इस चर्चा में, जिसकी चर्चा सड़क पर भी हो रही है, किसी मंच पर भी हो रही है, वो विपक्ष की तरफ से, और उसके दावे किए जा रहे हैं कि इस सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया। बात विपक्ष की जहां तक है, वो विपक्ष ऐसा कह सकती है और सरकार पर आरोप लगा सकती है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसमें ऐसा किया जा सकता है और ये स्वस्थ परंपरा के तहत आता है। लेकिन अगर एक टूल किट के जरिए भारत के कुछ पत्रकारों के सहायता से और अपने नेटवर्क की सहायता से कोई विदेशी संस्था फंडिंग के जरिए भारत के अस्मिता पर, भारत की व्यवस्था पर, भारत के सरकार के कामकाज पर एक ऐसा जनमत तैयार करने की कोशिश करे जिसमें सरकार और देश की छवि धूमिल होती हो, और ये जानकारी और इससे जुड़े तथ्य अगर सार्वजनिक होते हों तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या इस तरीके से कोई विदेशी कंपनी या फंडिंग कंपनी या कोई संस्था, सोशल नेटवर्किंग संस्था इस तरह से ऐसा कर सकती है, वो भी अपने किसी पड़ोसी देश के इशारे पर, जो कि हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि दुश्मन है। और अगर ऐसा हो रहा है और इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से संसद में इस पर सवाल उठाया जाता हो, चर्चा किया जाता हो, तो उस पर चर्चा होना जरूरी है और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बहरहाल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर को लेकर के और किसानों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के बड़े दावे किए गए कि ये सरकार इस तरह से गलत कर रही है। सवाल यह है कि सरकार के कुछ मंत्रियों और सांसदों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से अगर ये सवाल उठाया जाता रहा हो कि पिछले 2-3 सालों में एक ऐसा देश जो हमारा पड़ोसी भी है और हमारा विरोधी भी है और यहां तक कि हमारा दुश्मन भी है, और वैश्विक मंच पर आर्थिक दृष्टिकोण से वो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका हो, अगर वो देश हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है तो उसका भी जोरदार खंडन किया जाना चाहिए। भर्त्सना करनी चाहिए कि कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या इसके जरिए वो हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं न्यूज़ क्लिक्स की, जिसकी चर्चा फिलहाल संसद में हुई और इस पर सवाल उठाए गए अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से भी सवाल उठाए गए। और अगर ये सवाल आए हैं तो क्या विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को, या नहीं, इस पर भी आप अपनी राय हमें जरूर भेजें। ये न्यूज़ क्लिक्स का मामला इतना ज्यादा आपत्तिजनक क्यों है? क्योंकि जनमत तैयार करने का काम जब भारत के कुछ पत्रकारों के जरिए, वो भी विदेशी फंडिंग के जरिए, आप कह सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ मामला है। फंडिंग के जरिए कोई पड़ोसी मुल्क हमारी पूरी व्यवस्था पर उस समय चोट कर रहा हो जबकि हम प्रतिद्वंदिता में लगभग उसकी बराबरी कर रहे हो। हम चीन की बात कर रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से अगर न्यूज़ क्लिक्स के जरिए भारत की पूरी व्यवस्था पर, भारत के सरकार पर चोट किया जा रहा है, तो हम इसकी आलोचना ही नहीं, इसका खंडन ही नहीं, बल्कि इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण भी आना चाहिए जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये हम अपेक्षा करते हैं। न्यूज़ क्लिक्स को लेकर के जो बात, न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उसको भी समझना जरूरी है, और उसकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है
और इसमें कुछ भारतीय पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। अब हम किसी पत्रकार का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं ले सकते, लेकिन इतना सवाल जरूर उठाते हैं कि भारत का वो कौन सा पत्रकार है या पत्रकारों की वो कौन सी टोली है जो न्यूज़ क्लिक्स के जरिए मोदी सरकार को घेरने का काम विभिन्न मुद्दों पर करती रही है, और अगर उसके पीछे कोई आधार है या नहीं, जिसकी टेस्टिंग हम आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी मीडिया बहुत सशक्त है, तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन से पत्रकार हैं। इस देश के राजनीति की यह विडंबना है कि यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दो विभाजन हो चुके हैं। एक को गोदी मीडिया कहा जाता है और दूसरी तरफ दूसरे को गुलाम मानसिकता वाले पत्रकार कहा जाता है, जो कभी कांग्रेस या यूपीए सरकार के दौरान उनके कार्यकाल के दौरान उनके कामकाजों की समीक्षा करते रहे और अपनी बात रखकर जनमत तैयार करते या कराते रहे। सवाल यह है कि न्यूज़ क्लिक्स के जरिए जिस व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है और वो है नेविल सिंघम, ये अमेरिकी ऐसा एक व्यवसायी है जो पूरी तरीके से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन की तरफ से उसको बाकायदा एक ब्रेन और एक एजेंडा दिया जाता है, और उस एजेंडा में भारत सहित उन तमाम देशों के खिलाफ एक जनमत तैयार करने की कोशिश की जाती है, जिसमें चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा या उसके आर्थिक सामाजिक नीतियों पर जो उसकी सोच है उसको प्रभावी किया जाए, और लोकतांत्रिक मूल्यों से चलने वाली सरकार और खास करके भारत जैसा देश जो चीन का प्रमुख प्रतिद्वंदी है हर क्षेत्र में, उसके खिलाफ एक जनमानस तैयार करना, एक जनमत तैयार करना और उस देश की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना। अर्थात ये एक तरह से बौद्धिक आक्रमण हुआ जो चीन की तरफ से किया जा रहा है, और जो अमेरिका में बैठे एक अमेरिकी पत्रकार नेविल सिंघम के जरिए हो रहा है, जो न्यूज़ क्लिक्स के जरिए ऐसा कुछ कर रहा है, और 38 करोड़ रुपए की फंडिंग उसके मार्फत जो है वो भारत के कुछ पत्रकारों को की गई, ये आरोप है। और अगर इस आरोप में कोई सच्चाई है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि वास्तव में ये मामला क्या है, इससे जुड़ी बातें क्या हैं, और न्यूज़ क्लिक्स पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से ये काम करता है, कैसे ये भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सरकार की छवि को भी धूमिल करना है, उसकी हम परख करते हैं। हम आपको एक एक करके इससे जुड़े प्रमुख मुद्दों को हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि वीके न्यूज़ जो परख करने की कोशिश कर रहा है और जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है उसके मायने आप समझ पाएं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विवादों में क्यों न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक्स फंसी हुई है, और इसमें अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। चीन से जुड़ी कंपनियों को लेकर के क्या दावा किया गया है, विदेशी फंडिंग को लेकर के क्या खुलासा किया गया है, भारत में मौजूद न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक्स को फंडिंग मिली है, ये जानकारी भी आई है। न्यूज़ क्लिक पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और संसद में आरोप लगाए जा रहे हैं। बात खबरों तक नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तक नहीं है, उसका तो हवाला है, और उस हवाले का जिक्र करके अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि इसकी जानकारी तो ईडी के जरिए हमें 3 साल पहले से मिली है और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में पहले भी आ चुकी है। अर्थात सरकार को इसके बारे में जानकारी है और उसकी चर्चा संसद में की जा रही है। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, ये आपको जानना जरूरी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अनुराग ठाकुर ने इस पर हमला बोला, संसद में भी इसका जिक्र किया, और संसद में निशिकांत दुबे ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इसका जिक्र करते हुए न्यूज़ क्लिक और चीन की भारत विरोधी अभियान से जुड़े प्रमुख तथ्यों को आगे रखा है। तो ये सारी बातें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरी है और ये समझने की दरकार है। अब हम आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा क्या किया गया है। बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या दावा कर रहा है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ क्लिक एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जिसे कथित तौर पर भारत में चीनी प्रचार फैलाने के लिए नेविल राय सिंघम से फंडिंग मिली थी और इसके बाद पोर्टल में चीनी सरकार की खबरों को अलग तरह से पेश किया जाता रहा है।
ये जानकारी भी सामने आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये नेविल रायसिंघम का जिक्र जब आया तो ये नेविल रायसिंघम हैं कौन, ये भी आप जानिए। तो हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के करोड़पति नेविल रायसिंघम एक व्यवसायी हैं। नेविल सिंघम शिकागो स्थित सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थॉटवर्क्स के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने बाद में इसको बेच दिया। नेविल रायसिंघम ने कोट पिंग को को-फाउंडर की जोडी इवान से शादी की थी। ये इनके बारे में कुछ जानकारी है कि ये पूरी तरीके से अमेरिका में बसे हैं और भारत के संदर्भ में जो जानकारियां न्यूज़ क्लिक के जरिए देते हैं उसमें सरकार विरोधी छवि पेश करना इनका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इनको पूरी तरीके से हिदायत मिलती है कि इनको ऐसा करना है। चीन के संघाई में टाइम्स स्क्वायर की 18वीं मंजिल पर इसका एक दफ्तर है, जहां से कथित तौर पर चीन के साथ मिलकर तमाम देशों में नेटवर्क फैलाने का काम भी किया गया। 69 साल के करोड़पति सिंघम को कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक के तौर पर माना जाता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसे आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट का जिक्र करके संसद में जो सवाल उठाया गया, ये पिछले 2 दिनों से खबरों में इसकी चर्चा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान अनुराग ठाकुर ने दिया, इस पर ईडी ने शिकंजा पहले ही कस दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि सरकार की जानकारी में है ये बात। अब हम आपको जानकारी देते हैं जो आप हमारे ग्राफिक्स में समझ सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि न्यूज़ क्लिक को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके पहले भारत में जांच एजेंसी ईडी ने उसके दफ्तरों पर छापेमारी की थी और करोड़ों की फंडिंग की बात इसमें सामने आई है। और ईडी न्यूज़ क्लिक पोर्टल संचालित करने वाली कंपनी में जालसाजी के जरिए 86 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशी राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मामले आए हैं उसकी जांच कर रही है। जांच भी चल रहा है और इस मामले में बहुत जल्द चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। अब आप देखिए कि भारत की जो प्रमुख प्रवर्तन निदेशालय जो संस्था है और जिस पर विपक्ष बहुत सवाल उठाता है, वो ईडी जांच करके चार्जशीट भी दायर कर रही है कोर्ट में। अर्थात अब नेविल रायसिंघम भी पूरी तरीके से भारतीय कानून के दायरे में आने वाले हैं। और किस तरीके से यह संस्था काम कर रही है, किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, इसकी भी जानकारी आएगी। बड़ा सवाल है कि आप सोच सकते होंगे या आप सोच रहे होंगे कि इस बात का जिक्र करने का फिर इसमें न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है, खबर ये है, खबरों की तह में जाने की अगर आप कोशिश करें कि 38 करोड़ रुपए की जो फंडिंग हुई है वो कुछ भारतीय पत्रकारों को की गई है, जो बाकायदा कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा से हर मुद्दों का संश्लेषण या विश्लेषण करते हैं। वो खबरें जो है वो सार्वजनिक करते हैं। अब सवाल उठता है कि वो पत्रकार कौन है, ये जानना जरूरी है और ये देश जानना चाहता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये नेटवर्क, ये टूल किट किस तरह से काम करता है। तो ये अगर आप जान जाएंगे तब आप दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश हो जाएंगे। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रिलीजियस CIR, माफ करिएगा, रेजिलियस CIR की 2021 की एक रिपोर्ट है और इसमें पता चला है कि कैसे नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल के एक नेटवर्क का इस्तेमाल चीन समर्थन बयानों को आगे बढ़ाने, चीन सरकार के विरोधियों के रूप में देखे जाने वाले लोगों को बदनाम करने और विदेशों में चीन के प्रभाव और छवि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। हालांकि स्वतंत्र सामग्री के रूप में यह प्रेजेंटेशन किया गया। देखिए, बड़ी चालाकी से यह भी दिखाने की कोशिश की गई कि इसमें फंडिंग जो की गई या ये जो कुछ भी बढ़ाया जा रहा है, एक स्वतंत्र विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की रणनीति है भारत के सरकार को बदनाम करना और भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना, जो वर्तमान सरकार के दौर में बाकायदा पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। ये नेटवर्क सीधे तौर पर चीन सरकार से जुड़े नहीं पाए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक द्वारा पहले हटाए गए चीन समर्थक नेटवर्क से
मिलते जुलते पाए गए हैं। सिंघम के ग्रुप्स ने यूट्यूब वीडियो बनाए हैं जो चीनी समर्थक संदेशों को बढ़ावा देते हैं। सभी वीडियो को लाखों से अधिक बार देखा गया। खास बात यह है कि इन नेटवर्क्स का प्रभाव इंटरनेट पर ही नहीं है, इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति पर भी पड़ रहा है। नेविल राय सिंघम के कुछ समूहों ने वास्तविक दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की है। समूह के सदस्यों ने अफ्रीका में राजनेताओं से मुलाकात की, दक्षिणी अफ्रीकी चुनाव में उम्मीदवारों को खड़ा किया। अब आप देखिए, चुनाव में उम्मीदवार तक खड़े किए जा रहे हैं। ये बात दक्षिण अफ्रीका की है। किस तरीके से अगर दक्षिण अफ्रीका में चुनाव में उम्मीदवारों को खड़ा करने को करके किया जा रहा है, इसका मतलब इनकी फंडिंग भी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि भारत में 2024 में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस से लेकर के अब नेविल सिंघम का मामला आ रहा है और जो जनमत तैयार करने की कोशिश वर्तमान सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने की जा रही है, उसमें विदेशी नेटवर्क या टूल किट किस तरीके से सक्रिय किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, उस बात का एक सबूत मिलता है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया जाना बाकी है कि क्या वास्तव में इस तरह का एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ चल रहा है जो चीन के इशारे पर किया जा रहा है और अमेरिका में बैठा एक उद्योगपति जो चीनी इशारे पर इन सबको अंजाम दे रहा है। ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्ष के नेताओं को जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि ये देश के 140 करोड़ आवाम की मांग है और इस जानकारी को वो पाना चाहती है, ये अपेक्षा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि यह नेटवर्क अमेरिकी गैर लाभकारी समूहों की मदद से बनाया गया है। इसकी जांच में चैरिटी और शेल कंपनियों के जाल का खुलासा हुआ है। कुछ समूह जैसे नो कोल्ड वॉर कानूनी संस्थाओं के रूप में मौजूद नहीं हैं, बल्कि डोमेन पंजीकरण रिकॉर्ड और साझा आयोजकों के माध्यम से नेविल राय सिंघम के नेटवर्क से ये सब जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से नेविल राय सिंघम से शेल कंपनियां और अन्य कुछ नेटवर्किंग जुड़े हुए हैं, उनके तार जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से बाकायदा भारत जैसे देश के खिलाफ एक जनमत तैयार करने की कोशिश की जा रही है और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के पूरे राजनीतिक सामाजिक ताने बाने को पूरे विश्व पटल पर प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है। और ये दावा न्यूयॉर्क टाइम्स का है और जिस पर भारतीय जांच एजेंसियां और ईडी पूरी तरीके से सक्रिय हैं कि इनकी क्या गतिविधियां भारत में चली या चलाई गई हैं। अब नेविल राय सिंघम से भी इस पर सवाल जवाब किया गया है। उन्होंने अपनी बात कही है और वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ न हमने किया है और न हमारा ये कोई इरादा है, लेकिन मामला सामने आ जाने के बाद और संसद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान और एक मंत्री के रूप में अनुराग ठाकुर ने ये सवाल उठाया है, अब देश ये जानना चाहता है कि विपक्ष के कई आरोप या अविश्वास प्रस्ताव पर जो मणिपुर का मुद्दा है उस पर अगर चर्चा हो रही है और सरकार गिराने का पूरा मंसूबा विपक्ष पाले हुए है, तो ये देश की जनता संसद में ये सब होते हुए देख रही है और चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। तो उसी चर्चा और दावे प्रतिदावे आरोप प्रत्यारोप के दौर में अगर NYT अर्थात न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देकर, ईडी की जांच का हवाला देकर नेविल राय सिंघम जैसे व्यवसायी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ये जो मंसूबे हैं और ये जो कारनामे हैं, अगर इस पर कोई बात सामने रखी जा रही है तो उस पर जांच एजेंसियां तो अपना काम करें ही, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी को सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इसका एक माकूल जवाब देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि ये देश की जनता भारतीय जनतंत्र में विपक्ष के आरोपों को तो सहन कर सकती है, विपक्ष के उन तर्कों को तो स्वीकार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आलोचना को सिद्धांततः एक मूल्य माना गया है संसदीय राजनीति में। लेकिन अगर कोई विदेशी संस्था, विदेश में बैठा हुआ कोई व्यवसायी भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय करने की एक पहल करे जिसमें हमारा दुश्मन देश शामिल हो, तो ये एक आपत्तिजनक पहलू है और इस पर अब
सरकार की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं, उसका भी जवाब प्रमुख विपक्षी दल या इंडिया के प्रमुख घटक दल के रूप में कांग्रेस को भी और विपक्षी दलों के अन्य घटकों को भी जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये जनता इसका जवाब मांग रही है। आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं, आप अपनी बात हमें ज़रूर भेजें और इस पर आपकी क्या राय है इसको भी बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।